इसके बाद जो हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पेस करंट क्या होता है। स्पेस करंट, अगर मैं एक छोटा सा एक एरिया ले लूँ, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम निकल रहे हैं, उसी को स्पेस करंट कहा जाता है। आई इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स करंट, हर एक कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो चार्ज पर यूनिट अगर मैं कहूँगी यहाँ से एन डॉट इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं, पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो टोटल चार्ज यहाँ से कितना पास हो रहा है पर सेकंड, एन डॉट इनटू ई। तो यही तो करंट होता है कि चार्ज पासिंग थ्रू आई एरिया पर सेकंड, इसी को स्पेस करंट कहा जाता है। तो आई इज इक्वल टू एन डॉट ई। फिर से कह देता हूँ एक बार कि अगर मेरे पास एक स्मॉल सा एक छोटा सा एरिया है, जैसे ये एक मेरा एरिया है, यहाँ से पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। सपोज करता हूँ कि एन डॉट इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं पर सेकंड, एन डॉट इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहाँ से निकलते हैं। एन डॉट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस एरिया पर सेकंड। तो अब अगर मुझे करंट निकालना है कि इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई। तो जो करंट निकल रहा होगा वो होगा एन डॉट इंटू ई, चार्ज पर सेकेंड पासिंग थ्रू आई एरिया इज कॉल्ड एज करंट। ये स्पेस करंट होता है। तो अब हम जो आगे बात करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप। फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप की, फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप कैसे लैब्स में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। होता यूँ है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं, ये एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इसमें यहाँ पे होता है कैथोड और यहाँ पे होता है एनोड। और इनिशियली हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इस जो ये हमारा जो मेटल है इस पे हम लोग लाइट गिराते हैं। जैसे ही हमने लाइट इस पे गिराई तो क्या देखा गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए। फिर मैं यहाँ दिखाऊँ, जैसे ये मेरा कैथोड है, तो जैसे इस पे लाइट गिरी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ बना, यहाँ यहाँ ऐसे 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 करके यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। ये मेरा कैथोड है और ये मेरा एनोड है, इसको कैथोड कहा जाता है, कैथोड, और इसको एनोड कहा जाता है। तो क्या हुआ, जैसे मैंने इस पे लाइट डाली, किस पे, कैथोड पे, कैथोड मेरा क्या होगा, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा। तो देखा गया यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया। यहाँ पे याद रखना हमें, कैथोड क्या होता है, कैथोड फिजिक्स में होता है इलेक्ट्रॉन इमिटर, जो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन इमिटर। और एनोड क्या होता है यहाँ पे फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये दो बातें हमें यहाँ याद रखनी है कि कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो इमिट करता है, और एनोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो हमारा सेटअप जो है वो कुछ इस तरह का है, ग्लास ट्यूब है, एनोड है, कैथोड है। जब इस पे लाइट गिराई गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और उन्होंने एक क्लाउड बनाया है जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। अब आगे इस इलेक्ट्रॉनिक सेटअप में हमने क्या किया, हमने यही इलेक्ट्रॉनिक स्टेप फिर से लिया, लेकिन इस बार हमने इसमें एक बैटरी लगा दी। बैटरी क्यों लगाई, क्योंकि ये मेरा कैथोड है, ये मेरा एनोड है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि ये यहाँ पहुँचे, मैं चाहता हूँ ये यहाँ से यहाँ पहुँचे। अब इसके लिए मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश हो, इस डायरेक्शन में पुश हो, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाऊंगा, इस डायरेक्शन। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं बैटरी कैसी लगाऊंगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, मैं बैटरी ऐसी लगाऊंगा, वी वोल्टेज की। तो यहाँ से अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब ये जो है ये आगे जाने लगेगा, ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है वो आगे जाने लगेगा और एनोड इसको एक्सेप्ट करने लगेगा। तो ये होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप। कैसे, ये यहाँ एक बैटरी लगाई जाती है इस पोलैरिटी में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हो गया था ये यहाँ पे, ताकि वो आगे बढ़े इस डायरेक्शन में
करंट का फ्लो, क्योंकि ये करंट स्पेस में फ़्लो हो रहा है, खाली जगह में फ़्लो हो रहा है, इसलिए इसको ही स्पेस करंट कहा जाता है, स्पेस करंट कहा जाता है। अब ये बात है कि थोड़ा थोड़ा तो इनिशियली अगर मैं बैटरी नहीं भी लगाता, अब हम इसमें एक ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसमें एक ग्राफ बनाएंगे। अगर मैं वोल्टेज वर्सेस स्पेस करंट का ग्राफ बनाऊं तो होता ये है कि बेसिकली फ़्लो हो क्या रहा है। यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई। अब लाइट के पास जितने नंबर ऑफ़ फोटॉन्स होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जो हमारा पहला एजम्पशन था कि लाइट के पास जितने नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं, हर एक फ़ोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो इसका मतलब जो लाइट है वो जितने उसके पास फोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है वो। तो अगर मेरे पास एच न्यू वाली लाइट है, मतलब मैंने फ़िक्स कर दिया थोड़ी देर के लिए कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। अगर मेरे पास एच न्यू वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है। निकाल कैसे रही है? मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब फ्लो जो स्पेस करंट है वो किसकी वजह से फ़्लो हो रहा है? जो हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जो मेरा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस चार्ज इकट्ठा हो गया उसको आगे पुश करता जाता है। तो मैं कहता हूँ जब मेरा V0 था तब भी थोड़ा थोड़ा करंट तो फ्लो हो ही रहा था, इसलिए मेरा आई जो है वो यहाँ, मतलब जब V0 था तब भी थोड़ा I0 मेरे पास था। अब मैंने जैसे ही V बढ़ाया 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 बढ़ाया, अब ये स्पेस चार्ज ही तो आगे बढ़ रहा है, जैसे तो वैसे वैसे करंट बढ़ता गया, लेकिन एक लिमिट आ जाएगी जब मैं बढ़ाऊँगा ये कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे ही यहाँ पहुँचा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि अब मेरे पास, मैंने कहा था स्पेस करंट जो होता है वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एन एरिया इनटू ई। ये मेरे पास स्पेस चार्ज का फॉर्मूला है। तो मेरे पास मैं इस एंड नॉट को अभी तो बढ़ा पा रहा था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ ला पा रहा था, किसकी वजह से? V स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब मैं वैल्यू B को बढ़ाता जा रहा हूँ, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने यहाँ पहुँच रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ से जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो तो मैं मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकता, वो मैं किसी तरह से बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जितनी ये लाइट फोटॉन्स ला रही है उतने ही तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और वो तो कांस्टेंट है क्योंकि न्यू मैं जो लाइट यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं वो सोर्स सेम रख रहा हूँ तो वो पहले जितने इलेक्ट्रॉन निकाल रही थी अब भी उतनी निकाल रही है। तो मैं इसको बढ़ा तो नहीं सकता, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने ही तो यहाँ पहुँच रहे हैं, उतने ही इस बीच वाले एरिया से पास हो रहे हैं। तो एक मैक्सिमा आ गया इसका, जब जैसे जैसे मैंने ये बढ़ाया। इसको कहा जाता है आई एस मतलब सैचुरेशन करंट। आई एस, ये जो करस्पॉन्डिंग टू दिस, ये जो वोल्टेज मतलब एक कांस्टेंट हो गया है फिर, कि मतलब मैं V बढ़ा रहा हूँ लेकिन जो करंट है वो बढ़ नहीं रहा। तो इस करंट को कहा जाता है आई एस का मतलब होता है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का क्या मतलब है? सैचुरेशन का करंट मतलब ये है कि मेरे पास, जैसे फिर से एक बार बता देता हूँ, ये मेरे पास सेटअप था, मेरी वोल्टेज ऐसे, बैटरी मैंने ऐसी लगाई हुई थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ क्लाउड था, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स आगे भी जा भी रहे थे। अब जैसे मैंने बैटरी लगाई तो ये क्लाउड जो है ये आगे पुश होता गया, तो जो इस एरिया से करंट निकलने वाला था वो बढ़ता गया। लेकिन इसकी एक लिमिट है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब, जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इनिशियली करंट कुछ था, अब जैसी मैंने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट भी बढ़ता गया, लेकिन एक लिमिट आई कि ये करंट कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उतने ही यहाँ से पास हो रहे होंगे। तो जो ये मैक्सिमम करंट है आई एस, इसको सैचुरेशन करंट कहा जाता है। ये सैचुरेशन करंट बढ़ नहीं सकता, ये बस एक बात से बढ़ सकता है कि अगर यहाँ से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकलना ज़्यादा हो जाए। अगर यहाँ से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलें तभी तो आई एस भी बढ़ेगा। उसको कैसे बढ़ाएं? अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास कैथोड है, यहाँ से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ तो क्या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना ज़्यादा हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मेरी जो आइंस्टाइन्स इक्वेशन है वो है h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल टू k। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसकी? हर एक इलेक्ट्रॉन की। क्या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? नहीं। तो ये बात हमें याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, नो चेंज ऑन
सैचुरेशन करंट। तो सबसे पहले हमें यही बात याद रखनी है कि सैचुरेशन करंट किस पे, सैचुरेशन करंट जो मेरा सैचुरेशन करंट है, तो यहाँ पे हमें यही बात समझनी है कि जो मेरा सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट आई एस, सैचुरेशन करंट जो है मेरा आई एस, ये किस बात पे, ये कब बढ़ेगा। मैंने कहा था आई एस होता है किसके बराबर, एन डॉट इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इस एरिया से कितने पास हो रहे हैं। अब मुझे ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं, तो ये जो मेरे पास कैथोड है इसमें से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकलना, मतलब ज़्यादा निकले, इसका मतलब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकालने हैं। अब मुझे पता है हर एक फ़ोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ाने की कोशिश करूँगा। नंबर ऑफ़ फोटॉन्स अगर मुझे बढ़ाने हैं किसी भी लाइट सोर्स के, किसी भी लाइट जो इस पर फॉल हो रही है, अगर मुझे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ाने हैं तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के उसको फ्रीक्वेंसी चेंज करके उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी, जबकि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स चेंज नहीं होंगे। तो कैसे बढ़ाऊँ मैं नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कैसे बढ़ाऊँ, ये अगर मुझे करना है तो ये फ्रीक्वेंसी से नहीं होगा, ये कैसे होगा, इंटेंसिटी से। अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा ब्राइटर लाइट डालता हूँ, तो ज़्यादा ब्राइटर लाइट डालने से क्या होगा, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो इस कैथोड पे हैं वो ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटॉन्स टकराएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो आई एस बढ़ेगा। ये बात समझ में आई। तो ये याद रखना है कि देयर इज़ नो, आई एस पे किसका इफ़ेक्ट पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का नहीं पड़ता, इंटेंसिटी का पड़ता है। इंटेंसिटी चेंज होगी किससे, आई एस से, जबकि इंटेंसिटी अगर मैं चेंज करूँगा तो आई एस चेंज होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज करूँगा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटिंग इजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल ये चेंज नहीं होगा।